अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजूम में अल्हम्दुलिल्लाह फजर में शुरू किया और असर में ख़त्म कर दिया। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान ने आधी ही इनिंग में जीत लिया। 2 इनिंगें खेली इंडिया ने और दोनों इनिंगों में 0-0 पे आउट हो गया। ये है फजर से असर का असर। ये बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली। और ये जंग ऐसे नहीं, पूरी रफेल के संदूर को उजाड़ के किया है। जो बड़े छाती से मारते हैं रफेल 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 रफेल, वो रफेल तबाह हो गया, उसका संदूर उजड़ गया है। अब ये राहुल गांधी अब ना कहे कि मौका नहीं है। एक इलेक्शन के लिए इतना कुछ, ये इंडियन आवाम को सोचना पड़ेगा कि उनका मीडिया क्या कहता रहा और उनका वजीर आजम क्या करता रहा। एक इलेक्शन के लिए, बिहार के इलेक्शन के लिए ये सारा कुछ किया, जंग कर दी। पाकिस्तान का सबर देखें, सिर्फ एक दिन फजर से शुरू हुआ और असर में मैच खत्म कर दिया। ये है पाकिस्तान, सबर के साथ 3 दिन बैठा रहा। लेकिन मोदी साहब, रफेल संदूर उजड़ गया ना, रफेल का संदूर तू कर ले, रफेल रफेल। अब रफेल एक इलेक्शन के लिए था, इंडियन आवाम के लिए एक सोचने की बात है कि उनके साथ हुआ क्या है। एक इलेक्शन के लिए जंग में झोंक दिया। हालांकि जो खबरें चल रही थी, जैसे मार्च नीचे उनकी फौज पहले से ही इस जंग में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मोदी की सिर्फ इलेक्शन उनके आड़े आया। अब इंडियन आवाम सोचे और राहुल गांधी सोचे कि सुनहरी मौका मिल गया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब तक इंडिया अटैक कर रहा था, दुनिया को परवाह नहीं थी सीज फायर की। सब कह रहे थे इन दोनों का आपस का मामला है। जब अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने की बारी आई कि इंडिया का तो 12 घंटों के अंदर ही जुलूस निकल गया, तब सीज फायर हुआ। ये सीज फायर ऐसे नहीं हुआ, 3 दिन पाकिस्तान पे लगे रहे ना, तब तो नहीं हुआ, तब तो कोई मुल्क इन्वॉल्व हुआ। तब यही ट्रम्प साहब डील कर रहे थे हूथियों के साथ, और आज बिगड़ी है ना ट्रम्प साहब की नेतन्याहू के साथ भी बिगड़ गई है। नेतन्याहू के साथ भी ट्रम्प साहब की दोस्ती खत्म हो गई है, नेतन्याहू के साथ भी। नेतन्याहू के लिए भी प्रॉब्लम आगे आने वाली। मैंने कहा था कि इस मई में बहुत कुछ बड़ा बड़ा होगा, अभी तो अरब में आना है उन्होंने। तो ये ऐसे नहीं सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे सीज फायर दुनिया से करवाया, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि हमारी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की अरबों की, इंडिया पे लगी हुई थी ना। और इंडिया का हाल देख लिया, कभी ये तो फजर से लेकर असर तक नहीं बर्दाश्त कर सके। अगर ये शाह तक चला जाता काम, तो फिर बहुत कुछ तबाह हो जाता। अब इंडियन आवाम को सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी के पास मौका है, इस मौके से हाथ नहीं गंवाना। और इंडिया मीडिया जो कराची फतह कर रहा था, उनका कौन सा वो था, मेजर गौरव आर्या, हाँ जी भाई साहब कराची आओगे? कराची में 2-3 चीजें ही हैं हमारे पास, वो हम दे भी सकते हैं, वो ले भी जाए, बल्कि पंजाब में भी है हमारे पास। ये सीज फायर पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे करवाया। दुनिया की इन्वेस्टमेंट को तबाह हो रही थी इंडिया में, इसलिए ये सीज फायर हुआ। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद।